जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम लोग डेली आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज मैं आपके लिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपको न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं तो न्यूज़पेपर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि जो हमारा एक पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो केवल और केवल न्यूज़पेपर रीडिंग से इम्प्रूव हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है न्यूज़पेपर और कैसे न्यूज़पेपर का रोल है इंग्लिश के पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक आर्टिकल लिया है। ठीक, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी इंडिया और चाइना के बीच में इशू चल रहा है, तो मैंने उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल लिया है और आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे और किस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। देखिए, वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व LAC इशू पीसफुली सेज MEA। ठीक है, हेडलाइन है। देखिए, जो भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेंस का भी। जब भी आप किसी न्यूज़पेपर का हेडलाइन उठाते हैं तो वो हमेशा कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल में होता है। ठीक है, तो देखिए, वर्किंग विद चाइना, कि चाइना के साथ काम कर रहे हैं। टू रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व का मतलब होता है टू सॉल्व, सुलझाने के लिए। LAC, देखिए LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इशू का मतलब आपको पता ही है, मुद्दा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं मैटर। पीसफुली, शांति से। सेज MEA, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। MEA का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश नीति से संबंधित जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि वो चाइना के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रॉब्लम है उसको पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा टेक्निकली समझाता हूँ। पीसफुली की अगर बात करें तो पीसफुली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की डिफिनीशन क्या होती है? अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पे रिजॉल्व वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? पीसफुली। किस तरीके से मुद्दा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? शांति से। ठीक है, पीसफुली। तो ये पीसफुली एडवर्ब है जो रिजॉल्व वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर मैं सिर्फ पीस की बात करूं तो पीस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, शांति। फिर यहाँ से वर्ड बना पीसफुल, तो किसी भी नाउन के अंदर जब हम लोग FUL सफिक्स करते हैं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और किसी भी एडजेक्टिव में LY सफिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो इस तरीके से ये एडवर्ब बना। ये सारी चीज़ें ग्रामर में जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता रहूँगा, और इस तरीके से ग्रामर पढ़ लेंगे कि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन कभी भी रटने की कोशिश नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे आप। अब देखिए, यहाँ पे कंट्रीज इंगेज्ड इन। इंगेज का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। हिंदी में आप बोल सकते हैं सम्मिलित होना। तो जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ की बात हो रही है? इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना जो है वो इन्वॉल्व हैं। किस किस वे से इन्वॉल्व है? डिप्लोमेटिक, कूटनीति। ठीक है, कूटनीति के थ्रू वो इन्वॉल्व हो रखे हैं। मिलिट्री चैनल्स, आपने देखा होगा कि चाइना ने वहाँ पे अपने 2500 सोल्जर्स भेज दिए, इसी तरीके इंडियंस ने भी अपने वहाँ पे ट्रूप्स बढ़ा दिए हैं। तो मिलिट्री चैनल्स में भी वो आपस में एक दूसरे से इन्वॉल्व हो रखे हैं। डिप्लोमेसी में भी एक दूसरे से इन्वॉल्व हो रखे हैं। नो ट्रैक्शन फॉर ट्रम्प्स ऑफर। और अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि वो दोनों के बीच में बीच बचाव का काम करके
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने जो कहा है, ट्रैक्शन का मीनिंग आपको बताता हूँ। ट्रैक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को फोर्स करना। तो ट्रंप ने जो मीडिएटर बनने का फोर्स किया है इंडिया और चाइना को, उसका अभी तक कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। ओके, आगे चलते हैं। Indian and Chinese sides remain engaged through diplomatic and military channels in Delhi and Beijing and at the line of actual control in order to resolve the situation along the boundaries in Ladakh and Sikkim, the government said on Thursday. भारतीय और चाइनीज़ साइड्स यानी कि भारत की सेना और चाइना की सेना जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहे डिप्लोमेसी के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू। कहाँ पे? दिल्ली में और बीजिंग में। दिल्ली और बीजिंग में जो है वहाँ पे उनका डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन चल रहा था, ठीक है। एंड एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे उनको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो लद्दाख और सिक्किम की डिस्प्यूटेड बाउंड्री जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश चल रही है कि वो किसकी एरिया में आता है, इंडिया की चाइना। द गवर्नमेंट सेड ऑन थर्सडे, इस तरीके का स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से थर्सडे को रिलीज किया गया। इंडिकेटिंग दैट इंडिया वुड नॉट एक्सेप्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑफर टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज, इट सेड द मैटर वॉज बीइंग डिस्कस्ड बायलैटरली। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका एक और स्टेटमेंट ये आया कि भारत जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव। ऑफर मतलब प्रस्ताव, प्रस्ताव के लिए एक और वर्ड आपके लिए यूज कर सकते हैं, प्रपोजल। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो उन्होंने ऑफर क्या किया था, मीडिएट मतलब बीच बचाव करना, और जब वो बीच बचाव करेंगे तो वो रोल किसका प्ले करेंगे, मीडिएटर का। तो इंडिया ने इससे मना कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को एज ए मीडिएटर नहीं चाहते इंडिया और चाइना के प्रॉब्लम में, और वो इस मैटर को सॉल्व करेंगे या डिस्कस करेंगे बायलैटरल। बायलैटरली का मीनिंग होता है बिटवीन टू कंट्रीज या बिटवीन टू कंट्रीज नहीं, बिटवीन टू भी आप बोल सकते हैं। जब भी दो लोगों के बीच में कोई चीज़ होती है तो आप उसको बायलैटरल नाम दे सकते हैं। जैसे अगर इंडिया और चाइना कल को क्रिकेट सीरीज़ खेलें तो आप उसको बायलैटरल सीरीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो बायलैटरल इज बेसिकली बिटवीन टू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, वुड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक मॉडल है। तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे एक्सेप्ट स्वीकार करना, ये मॉडल का कौन सा फॉर्म यूज़ किया गया है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये टेक्निकल चीज़ें आपको समझनी है जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती हैं, और ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वी आर इंगेज्ड विद द चाइनीज साइड टू पीसफुली रिजॉल्व द इशू, सेड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन बोलते हैं स्पीकर को, वक्ता, ठीक है। जैसे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कौन है, संबित पात्रा, ठीक है। तो स्पोक्स पर्सन बोलते हैं जो स्पीकर होता है, जो स्टेटमेंट रिलीज करता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने ये स्टेटमेंट रिजॉल्व इशू किया कि हम चाइना के साथ इन्वॉल्व हैं पीसफुली मैटर को सॉल्व करने में, और ये जो भी डिस्कशन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, बायलैटरल चल रहा है। When asked about Mr. Trump's assertion that he had conveyed to India and China his willingness to mediate or arbitrate, और ये स्टेटमेंट उन्होंने कब रिलीज़ किया, जब उनसे पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो मीडिएटर बनने का ऑफ़र दे रहे हैं उसका कुछ यूज़ है क्या, ऐसा कुछ भारत सोच रहा है क्या मीडिएटर उनको बनाने का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इंडिया चाइना से बायलैटरली इस मैटर को सॉल्व करना चाहता है, और वो भी पीसफुली, यानी इंडिया किसी भी तरीके के वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने जो कन्वे किया था भारत को ऑफर, वो उन्होंने मना कर दिया। कन्वे का मतलब होता है टू ऑफर और टू स्पीक। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा था, बोला था, जो प्रस्ताव दिया था, उसमें इंडिया ने कोई इंटरेस्ट शो
नहीं किया। मीडिएट का पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, बीच बचाव करना या हस्तक्षेप करना, ठीक है। आर्बिट्रेट का भी वही मीनिंग होता है। और जिस तरीके से मीडिएटर बनता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जिस तरीके से मीडिएटर बनता है उसी तरीके से आर्बिट्रेटर भी बनता है। इसको भी हम लोग बीच बचाव करने के लिए बोलते हैं। और ये जो वर्ड है आर्बिट्रेटर, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है CGL का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, उसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा गया था, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया वर्ड है। तो इस तरीके का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको पता है NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी, इनमें भी आता है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने जो हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव दिया था उसको ठुकरा दिया है भारत सरकार ने। ऑन द रेजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जो वर्ड है, ठीक है, देखिए डिस्प्यूट का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्यूट का मतलब होता है प्रॉब्लम, टेंशन, झगड़ा, ठीक है। तो भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है, कहाँ पे, बॉर्डर पे। और रेजिंग का मतलब जो पेनफुल है, दुखदाई है, जो पेनफुल है या स्ट्रेसफुल है, ठीक है। तो इस तरीके मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ही डिस्प्यूट है, टेंशन्स बढ़ रही हैं। तो इस तरीके के मुद्दे को जो सुलझाने की कोशिश करने के लिए, जो मीडिएटर बनने के लिए ट्रंप ने बोला है, उसको भारत सरकार ने मना कर दिया। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल मैंने आपके लिए लिया और इसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से हम लोग अच्छे मार्क्स इसकी हेल्प से कर सकते हैं। सो थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।